अगस्त क्रांति मंच के संयोजक एवं समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपने साथियों के साथ अपनी बात मीडिया के सामने रखी। आपको बता दें कि कल होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रोग्राम को लेकर उन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। अगस्त क्रांति मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि समाज के हितों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। पत्रकार वार्ता के बाद स्थानीय पत्रकारों का अगस्त क्रांति मंच की तरफ से सम्मान समारोह भी रखा गया। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। आज की अगस्त क्रांति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को और मां सरस्वती के बर्धस्त पुत्रों को मैं अगस्त क्रांति मंच की ओर से प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि आप समाज के दर्पण हैं और हम लोग अभी मां जगत जननी का नवरात्रि मनाने वाले हैं। 9 दिन का जो हमारा दुर्गा सप्तमी का अनुष्ठान होगा उसमें शक्ति का एक अध्याय है मां काली और लक्ष्मी जो ऐश्वर्य की देवी है उनका 2 अध्याय है। उसके बाद उसमें भी आपका ही महत्व है, सबसे ज्यादा सरस्वती का। दुर्भाग्य है कि हर पंचायत पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। पहले शुरुआत हुई है नल जल से, फिर नल जल के बाद मुख्यमंत्री नल जल, फिर जल जीवन मिशन। और जो महंगाई चिल्लाते हैं लोग, महंगाई बेसिक किन कारणों से है उस पर कोई नहीं बोलता। सीधा आप सबसे प्रार्थना है कि समाज को बताएंगे कि जब हम कुछ भी लेते हैं मार्केट से तो अप्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं और वो कर इसलिए लिया जाता है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, पानी मिले, अच्छा वातावरण मिले। और आप सबके माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं कि आज हरियाली महोत्सव है, इतने 1000 करोड़ पेड़ लगा के बर्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज किए गए। उसकी दुर्दशा आपने देखी। ओडीएफ के नाम पे कल एक जगह चर्चा हो रही थी, कोई बताया कि जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे थे कि नल जल जो मिशन है इसको ऐसे सफल करना है जैसे हमारे प्रदेश में शौचालय सफल हुआ है। शौचालय और ओडीएफ की क्या दुर्दशा है। रीवा कलेक्टर या रीवा का कोई जनप्रतिनिधि बोले, ग्रामीण अंचल में चले, शाम के वक्त आप देखेंगे रोड के दोनों तरफ किस तरह से मजबूरी में बहन बेटियां बैठी रहती हैं, वो मैं आपके सामने अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। पानी जीवन के लिए हवा और पानी सबसे महत्वपूर्ण है। खाने के बगैर हम कुछ दिन चल लेते हैं, लेकिन हवा के बगैर कुछ दिन नहीं और पानी के बगैर। शौचालय की जहां बात आई तो जब हम किसी शौचालय में जाते हैं तो फ्लश होने के लिए हमें लगभग 15 से 20 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, उसको साफ करने के लिए, फ्लश करने के लिए। लेकिन एक किसी कार्यालय से किसी चीज का परमिशन लेना कितना सस्ता है आप सबको पता है। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो अगर किसान अपने खेत में बोरिंग करना चाहता है, बोरिंग करा के पानी की व्यवस्था करना चाहता है, उस पर लगा प्रतिबंध भी हटे। तीसरा, आप सबसे एक और हमारा निवेदन है कि जैसा कि जानकारी मिली है कि पहले प्रचारों में आता था कि हर साल 1 करोड़ का रोजगार दिया जाएगा देश में। कितना मिला 8 वर्षों में मैं नहीं जानता, पर एक खुशी की बात है कि कल रीवा जिले में रोजगार देने के लिए लगभग प्रचार में 1 करोड़ और 1 करोड़ के आसपास टेंट का खर्चा और लगभग इतना ही गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। और पहले बचपन में मैं सुनता था, मेरे बड़े पिताजी भी जब पढ़ाई करके निकले थे तो ज़बरदस्ती उनको फौज में भर्ती किया गया था। तो कल रीवा में जैसे जानकारी मिली है कि युवाओं को, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको पकड़ के रोजगार दिया जाएगा। जो 4 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई उनको कल फौज की ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। जो वर्ग 1, 2, 3 की 4 बार 5 बार परीक्षा फीस दिए हैं और नहीं हुई, उनका सारी परीक्षा फीस वापस की जाएगी।
उन सबको भी कल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और भिंड में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, चाहे सीमेंट प्लांट हो, सोलर प्लांट हो, कल पकड़ पकड़ के उनको गांव से बसों से लाया जाएगा। उस पर भी बड़ा खर्चा किया जा रहा है और उनको सबको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और शायद कुछ चाय की जो दुकान नए खोल रहे हैं उनमें भी उनको ज्वाइनिंग, अभी कोई बता रहे थे कि ये सारी ज्वाइनिंग तो देंगे ही, पिज्जा बर्गर की दुकानों में ज्वाइनिंग देंगे, जो जूते के शोरूम है वहाँ भी BSc MSc वालों को रोजगार देंगे, और जो जोमेटो है उसमें रोजगार देंगे। ये सारी चीज़ें रीवा में कल होने वाली हैं। और मेरी आपके माध्यम से रीवा के युवाओं से अपील है कि वो सारे अपने ज्वाइनिंग लेटर, सारे अपने जो आज तक फीस जमा किए हैं वो भी सारी लेके आए। और कल रीवा में रोजगार के नाम पे जो उद्घोष होगा, युवाओं की खुशी की जो आवाज़ है ऐसे निकले कि पूरा गगन गूंज जाए। ये भी प्रार्थना है कि युवाओं तक ये बात आप पहुंचाइए कि कल जो ज़बरदस्ती सरकार रोजगार दे रही है उस रोजगार का लाभ लेने आए। और रीवा के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आप बोलिए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर जनार्दन मिश्रा जी लैट्रिन साफ करते हैं, वो संसद सत्र चल रहा है वहाँ बात करें। और वहाँ भी बात जब वो करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, तो हर गांव में अगर 2 स्वच्छता कर्मी नियुक्त होते हैं, मिनिमम वेज भी दिया जाता है, तो मिनिमम वेज 333 रुपये एक अनस्किल्ड का है, तो 10,000 से ऊपर